बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की करारदाद असेंबली में पेश की जाएगी। पार्लियामान जो तय करेगा उस पर अमल होगा। कारकुनों की रिहाई का मरहला आज शुरू हो जाएगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करने वाले साहबजादा हामिद रजा का कहना था, कारकुनान की रिहाई का मरहला आज शुरू हो जाएगा। रिजवी साहब बरमला इस बात का इजहार किया, खैरपसंद अनासर, रियासत मुखालिफ अनासर, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कलदम TLP के रुकन शूरा डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीन ने अपने पैगाम में कहा है, मुल्क भर में जहां एहतजाज हो रहा है, कारकुनान फौरी खत्म कर दें। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी धरना है, एहतजाज है, उनसे दरख्वास्त है कि वो एहतजाज ख़त्म करें। इसी वक्त एहतजाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद रहमत लिल आलमीन लाहौर मरकज़ में हो रहा है। मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि 16 MPO के तहत गिरफ्तार 2600 अफराद मुल्क भर से रिहा किए जाएंगे। जिन कारकुनान पर मुकदमात हैं उनकी जमानतें करवाई जाएंगी और 4th शेड्यूल से निकाला जाएगा। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना खत्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया जाए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी में वफाकी वज़ीर बराए दाखिला शेख रशीद, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर कानून राजा बशारत और सईदुल हसन शाह शामिल थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि कलदम TLP से तवील मुज़ाकरात हुए, तय पाया कि आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज पेश की जाएगी। TLP मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरने खत्म करेगी। मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूंगा। कौमी असम्बली के 22 अप्रैल को होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इजलास जुमेरात के बजाय आज दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास की सदारत स्पीकर असद कैसर करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली मुज़ाकरात की कामयाबी के सबब की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से आज ऐवान को मुज़ाकरात के बारे में आगाही भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों से मिलकर लड़ना होगा। ये कैसा एहतजाज है कि जुर्म कहीं और हो, हम खुद कुछ हमला कर लें। एहतजाज में 40 गाड़ियां फूंक डालीं, 4 एहलकार शहीद, 800 जख्मी कर दिए, सड़कें बंद। सफ़ीर निकालने से फ्रांस को फ़र्क पड़ेगा ना गुस्ताखी के वाक़यात रुकेंगे। फ्रांस का सफ़ीर वापस भेजने से पाकिस्तान का मुआशी नुकसान होगा। हिकमत अमली ये है कि तमाम मुस्लिम सरबराह मिलकर मगरिब को पैगाम दें कि ऐसी मुहिम की मैं खुद क़यादत करूँगा, कौम को मायूस नहीं करूँगा। नून लीगी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, वज़ीर आज़म ने तकरीर करनी थी तो पार्लियामेंट में करते, उनकी तकरीर का ना सर था और ना पैर। सफ़ीर को निकालने का वादा किसने किया था? मुज़ाकरात करने थे तो जमात को कलदम क्यों करार दिया? एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की नाअहली से मुल्क बहरान का शिकार हुआ। मुल्क आग और खून के खेल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फरीक़ैन बातचीत से मसले का हल निकालें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं।
اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا منفی رویہ قابل مذمت ہے۔ اپوزیشن نے معاملے کو سلجھانے کی بجائے بگاڑنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کی بعض جماعتوں نے سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن نے آگ پر تیل چھڑکنے کے مذموم عزائم بری طرح ناکام رہے۔ نازک مرحلے پر اپوزیشن نے منفی کردار ادا کیا۔ جب متحد کرنے کی ضرورت تھی، اپوزیشن قوم کو تقسیم کر رہی تھی۔ اپوزیشن کا غیر ذمہ دارانہ رویہ تاریخ میں برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان میں صرف عمران خان نے ناموس رسالت سے متعلق بات کی، سوائے کپتان کے کوئی کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکا۔ کسی سربراہ مملکت نے لاہ عمل ترتیب نہیں دیا جس سے اقوام عالم کو واضح پیغام دیا جا سکے۔ ناموس رسالت کا مقدمہ جس بے باکی سے عمران خان نے لڑا اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کا اہم مشن ناموس رسالت معاملے پر عالم اسلام کو متحد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حساس معاملے پر جلاؤ گھیراؤ سے ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کی قانونی نہیں واقعاتی حیثیت ہے۔ کالعدم ٹی ایل پی والوں کو احساس ہونا چاہیے انہوں نے غلط کیا۔ کالعدم ٹی ایل پی والوں کو سمجھانا ہوگا کہ ان کے اقدام سے ملک کا نقصان ہوگا۔ کالعدم تنظیم کے ساتھ حکومت کے جو مذاکرات ہیں اس کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟ قانونی حیثیت تو نہیں ہے پر بہرحال ایک واقعاتی حیثیت تو ہوگی۔ لبیک والوں نے کیا، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے غلط کیا، ان کو سمجھانا کہ اس سے پاکستان کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اب فرانس کے سفیر کو آپ باہر بھیج دیں گے، 27 ملک یورپ کے پاکستانی سفراء کو پاکستان واپس بھیج دیں گے۔ وہاں ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو یہاں سے جا کے وہاں مزدوریاں کر رہے ہیں۔ ملک میں اپنا سفیر نہ ہونا ایک بہت بڑی دشواری بن جاتی ہے۔ ہم نے یہ سارا دیکھا، سارا طالبان جو ہم نے بنایا، اسی طرح لال مسجد والا معاملہ جو جہاں تک بڑھا دیا بڑھ گیا، اور اب یہ بھی بڑھ گیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لبیک والے بالکل غلط راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا، ان کو سمجھانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ملک میں اور معاشرے میں اور ہمارے مسلمانوں کا کتنا نقصان اس میں ہوگا۔ یہ حکومت بلنڈر کرتی آ رہی ہے، ان کی غلطیوں کی سزا عوام کو مل رہی ہے۔ حکومت کا سربراہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے، ثابت کر دیا کہ اس کی پارلیمنٹ ڈکٹیٹر دور سے زیادہ بدتر ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ برس پڑے، کہا کہ ہماری دوریاں نااہل حکومت کو مدد فراہم کر رہی ہیں۔ نون لیگ اور فضل الرحمان سے پر امید ہوں، ہمیں پھر بیٹھنا پڑے گا۔ ایم کیو ایم کے لیے اسی تنخواہ پر کام کرنا مجبوری ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ مشاورتی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم میں ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارٹی کے سینئر قیادت کی سربراہی میں ہوگا۔ اجلاس میں ملک کی صورتحال، حالیہ افسوسناک واقعات پر غور ہوگا۔ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا اور مشاورتی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں کیا جائے گا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارٹی کے سینئر قیادت کی سربراہی میں ہوگا۔ اجلاس میں ملکی حالیہ صورتحال پر گفتگو کی جائے گی۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ لاہور میں میڈیا سے مخاطب ہیں۔ وہ اس میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ بزدار کی بیڈ گورننس آنے والے الیکشن میں انہیں فائدہ دے گی۔ لیکن میں یہاں آپ کی وساطت سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں ہوش کے نوخن لینے چاہیے۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ عوامی جماعتیں نہیں کرتی، یہ آمریت کی گود میں بیٹھ کر جو جماعتیں کھیل رہی ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ شاید وہ اپنا ماضی یاد کر رہے ہیں۔ حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں ہمیں کہیں پر بھی حکومت کی رٹ نظر نہیں آئی، عوام کو کچھ گروہوں کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، پولیس والے جاں بحق ہوئے، دوسری طرف سے جو دھرنے والے تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت نے اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا؟ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے جی کہ اس مسئلے میں حکومت نے انتہائی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے 6 دن تک بلکہ 1 ہفتے تک عوام کو بالکل بے رحم و کرم انہوں نے چھوڑ دیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی ذرائع ابلاغ کے جو تھے ذرائع وہ بھی نہیں تھے۔ مین میڈیا بھی جو تھا وہ بند تھا،
सोशल मीडिया पे भी कोई इंटरनेट की वजह से ख़ास खबरें नहीं आ रही थी। हुकूमत जो थी वो बिल्कुल उसका फेलियर था। कहीं पर हमें वज़ीर आला नहीं नज़र आया, कोई वज़ीर नज़र नहीं आया, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत, कोई जिस वक्त तक उन्हें कालअदम करार नहीं दे रहे उस वक्त तक उनसे बातचीत ही नहीं की। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हम सारे जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। हमें अपने भाइयों से बात करते हुए, अपने मुसलमानों से बात करते हुए तकलीफ होती है, लेकिन हम बाहर जो है वो अभी नमदन भी दे आते हैं, वो हम सारा कुछ जाके खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी करते हैं जो काबिल शर्म है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल का जवाब है, आपने तनकीद की है कि इंतजाम अच्छा नहीं है, यहाँ पर सोफे लगे हुए लोग। दूसरी जानिब खुर्रम शेर जमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोगों के नलकों में पानी नहीं आ रहा है, एक फोन कॉल करें 5,000 रुपए दें, 1 घंटे के अंदर टैंकर आपके घर के अंदर आ जाता है। कुछ अफराद इस वाटर बोर्ड के इदारे के अंदर ऐसे हैं जो कि पक्के हैं, जिनको पक्का फिट किया हुआ है, पक्का फिक्स किया हुआ है। मुझे नहीं वो क्या करते हैं, कितना माल बना के देते हैं, कितना पैसा देते हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रमज़ान में अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से कम ना हो सकी। रोजेदारों के लिए रमजान बाजारों से सस्ती चीनी खरीदना एक इम्तिहान बन गया। 1 किलो सस्ती चीनी के लिए लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। मोहम्मद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद की मार्केटों में चीनी की कीमत लाल नोट के बराबर पहुंच गई, जिसको कम करवाने के लिए जिला इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। रोजादार चीनी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जबकि दुकानदारों ने चीनी को ब्रेक लगाई तो रोजादार 1 किलो चीनी लेने रमजान बाजार पहुंच गए। ओपन मार्केट में 100 रुपए भी लेते हैं, 110 रुपए भी ले रहे हैं। ओपन मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं होता। रमजान बाजार में चीनी लेने आए रोजादार घंटों लंबी कतारों में इंतजार करने के बाद 1 किलो चीनी ले रहे हैं। किलो दे रहे हैं, किलो के लिए चीनी के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये चीजें अच्छी नहीं है, कम से कम 2 किलो तो देनी चाहिए ना इनको। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਠਣੇ ਬੈਠਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਰਾ 2 किलो मजीद ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। जिले इंतजामिया मुनाफाखोर दुकानदारों से चीनी रोजादारों तक पहुंचाने में नाकाम नजर आ रही है, जो कि रोजादारों के मसाइल में इजाफे का बायस है। हुकूमत को चीनी की कीमत कम और सस्ती फराहम करने के लिए बेहतर इकदाम करने चाहिए ताकि रोजादार घंटों इंतजार की बजाय आसानी चीनी हासिल कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने सस्ती चीनी के नाम पर लगने वाली लाइनों का नोटिस ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट मकामी परचून की दुकानों पर चीनी की अदम फराहमी पर बरहम। अदालत का रमजान बाजारों यूटिलिटी स्टोर्स पर फौरी तौर पर लाइनें खत्म करने का हुक्म। अदालत का लाइनें खत्म करके कल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सामने आया। कहा 15 रुपए सस्ती चीनी के नाम पर आपने अवाम को भिखारी बना दिया। लोग 1 किलो चीनी के लिए 5-5 घंटे लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। थोड़ी इज्जत नफ्स रहने दें, अवाम को भिखारी ना बनाएं। आपको ये ही नहीं पता कि कीमतें कंट्रोल चीनी फराहमी का इख्तियार किसका है। चीनी फराहमी कीमतों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार पंजाब हुकूमत का है। आप गेंद एक दूसरे की कोर्ट में फेंक कर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। इस केस में मसला रेगुलेशन का है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 137 अफराद चल बसे। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक वायरस एक और मसीहा की जान ले गया। 24 घंटे में 68,002 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,445 नए केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से डॉक्टर खैर मोहम्मद बरकी इंतकाल कर गए। HMC अस्पताल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी कोरोना के बायस चल बसी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कोरोना से 61 डॉक्टर जाँ बहक हो चुके हैं। डॉक्टर खैर मोहम्मद बरकी प्राइवेट अस्पताल के कोरोना ICU में ज़ेर इलाज थे। वो साबिका MSDHQ अस्पताल टांग और साबिका DMS लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर रह चुके हैं। चेयरमैन नर्सिंग अलायंस के मुताबिक HMC अस्पताल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नाजिया का भी कोरोना से इंतकाल हो गया। वो कई दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी डॉक्टर खालिद इकबाल कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। गुलाम फरीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस मुताबिक हम इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। बताइएगा गुलाम फरीद। जी बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर खालिद इकबाल हैं जो कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर खालिद इकबाल 1 माह से कोरोना में
मुब्तला थे और सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। वो इन दिनों गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। अब तक जिला में जो हैं 10 के करीब जो हैं कोरोना से जो डॉक्टर हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर खालिद इकबाल जो हैं ये सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे और तशवीशनाक हालत में थे कई दिनों से, तो आज इनका इंतकाल हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका गुलाम फरीद आगाह करने के लिए। उधर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कोरोना में मुब्तला मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, कोरोना की जो तीसरी लहर है इससे बच्चे भी दम तोड़ने लगे हैं और मजीद 2 बच्चे कोरोना की वजह से जो है वो दम तोड़ गए हैं। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में चीफ कोऑर्डिनेटर कोरोना प्रोफेसर असद असलम का कहना है कि 24 घंटों के दौरान 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं और जबकि 7 बच्चे मजीद चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 3 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है जो कि वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जिनको 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा हुआ है। सूरत हाल के पेश नज़र अभी कोरोना की सूरत हाल जो तीसरी लहर है उससे बच्चे भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हसन। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि 17 अप्रैल को रवां साल कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात हुई। कोरोना से 149 मरीजों का इंतकाल हुआ। तशवीशनाक मरीजों की तादाद गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में 30% ज्यादा है। ऑक्सीजन की फराहमी महदूद है और SOPs पर अमल नहीं हो रहा। एशिया में वैक्सीनेशन की सबसे सुस्त तरीन मुहिम पाकिस्तान की है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले मुअम्मर अफराद की तादाद 93,000 से तजावुज़ कर गई। रमज़ान में भी शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस पर रिपोर्ट करेंगी मदीहा सुम्बुल। पेशावर के अस्पतालों में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला रमजानुल मुबारक में बदस्तूर जारी है। अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए नए औकात कार भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि अफ्तार के बाद रात 10 बजे से 1 बजे तक वैक्सीनेशन का अमल जारी रहता है। हफ्ता में 6 दिन अस्पतालों में वैक्सीनेशन लगाई जाती है। अब तक 93,129 बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन की जा चुकी है। आज मेरी सेकंड डोज थी कोरोना वैक्सीनेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डोज भी अनइवेंटफुल गुजरी है और इंशाअल्लाह सेकंड भी गुजरेगी। तो मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि रूमर्स पर ध्यान न दें। इंशाअल्लाह इट विल बी वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके वैक्सीन लगाएं। सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन लेने वाले बुजुर्ग शहरियों की तादाद 1,667 हो गई है। कैमरामैन शकील के साथ मदीहा सुम्बल, ARY न्यूज़, पेशावर। कराची में NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार मुंतखब होकर अवामी मसाइल के हल के लिए शहरियों से बुलंद दावे कर रहा है। रिकॉर्ड तरक्याती काम करने पर तहरीक इंसाफ हल्के के वोटर्स में फेवरेट है। अफजल खान रिपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली का हल्का 249 एक मरतबा फिर सज गया। हर तरफ मुख्तलिफ सियासी परचमों की बहार है। सियासी पोस्टरों में इलाके के बुनियादी मसाइल का हल हर सियासी जमात का नारा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि वो आवाम से महज खोखले वादे नहीं कर रहे। उनकी जमात ने इलाके में सड़कों का जाल बिछाया है, उनका काम बोलता है। 55 से 60 करोड़ रुपए अभी तक हमारे लग चुके हैं इस हलके में और मजीद फंड हमारा अभी आ गया है कुछ और कुछ मजीद आने वाला है। तो यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट है अगर वो कामयाब होते हैं तो ये 50-60 करोड़ रुपए जो हमें अगले 3 साल में मिलना है, 2.5 से 3 साल में, वो आवाम के लिए एक किस्म की ये जो इत्तेहाद टाउन, गुलशन गाजी, अब्दाबाद, दीगर जितने भी हमारे यूसीज हैं उन यूसीज में जो कभी काम ही नहीं हुआ 40-50 सालों में, वो आपको होता हुआ नजर आएगा। बल्दिया टाउन के अवाम भी तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के ताउन से होने वाले तरक्याती कामों से खुश नजर आते हैं। तो सपोर्ट करेंगे PTI को, क्योंकि उसने काम बहुत किया है ना, ये रोड बनाया, पानी का काम किया और सीवरेज का काम किया उसने। जब से ये रोड बने तो हम लोग को बहुत सहूलियत हुई। हम लोग लक्ष्य जलाते थे पहले, बहुत मुश्किलात, अब सही है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। अवाम का कहना है कि सियासी जमात के माजी की कारकर्दगी को सामने रखते हुए हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि भारत के साथ तनाज़ात के हल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात समेत किसी की भी सालसी कबूल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का खलीज टाइम्स को इंटरव्यू, कहा कि हमसाया मुमालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए पाकिस्तान UAE समेत किसी भी मुल्क के मस्बत किरदार को सराहेगा। इस बात का फैसला जनूबी एशिया के अवाम को करना है कि वो अपना मुस्तकबिल
कैसा देखना चाहते हैं। would appreciate anyone and everyone, including UAE, playing a role, a positive role, a constructive role, and we welcome third-party facilitation. We have no issues with that. Pakistan has no issues with that. But it has to be, in my view, primarily bilateral. And today, we would want to move ahead. And that can only happen if life in Jammu and Kashmir improves. मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $2 अरब के कर्ज की अदायगी की मुद्दत में तौसी कर दी। ये रकम 19 अप्रैल को अदा करनी थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खैर सगाली के इक़दाम बढ़ते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात का मज़हर है। वज़ीर ख़ारजा ने अबू धाबी में अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान से मुलाकात की, जिसमें अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल और कसीरुल जहती शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बात की गई। अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट में FIA में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत हुई। अदालत ने FIA की 1990 में भर्ती किए गए 60 इंस्पेक्टर से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने DG FIA वाजिद ज़िया से कहा, आपने अदालती हुक्म के खिलाफ सारे लोग भर्ती कर दिए। चीफ जस्टिस ने DG FIA वाजिद ज़िया की सराहना करते हुए कहा कि फैसला करें, अदालती हुक्म मानना है या सदारती ऑर्डर। कानून की खिदमत करनी है तो फिर अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं। अदालत ने 1 हफ्ते में नई अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arynews.tv। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug et une reise nach Disney World zu sparen